अगर कोई भी व्यक्ति पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री कर रहा है तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू होते हैं, उस पर कुछ कानून लागू होते हैं, अन्यथा वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। अगर कर भी दी तो ऐसी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है कब तक? 12 साल तक। तो वही आपको मैं नियम कानून बताने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा पैतृक ज़मीन बेचने पर नियम क्या है, रजिस्ट्री कैंसिल कब तक करा सकते हैं और लीगल तरीके से आप कैसे खरीदें जो दिक्कत ना हो, और ऐसी रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और देखिए साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। एक्चुअल में कानून क्या है साथियों, तो वो आप देखें। सैदायगी को प्राप्त, अब देखिए क्या कानून कहता है वो आप सुने। पैतृक संपत्ति जो है, जब आप मिथाक्षरा देखेंगे उस पर देखिए, आपने सुना होगा कि पिता की संपत्ति पे पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। जब पुत्र का भी जन्म से अधिकार है तो आप कैसे बेच दोगे? जब तो आपने ही बेच दिया तो बेचारे जन्म का अधिकार होगा क्या उसका? ठीक है ना, तो इसलिए जन्म से अधिकार है और कुछ कानून भी हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए ये चाहें तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी ये है तो ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में विद सेक्शन के। ठीक है, तो प्रीमियम वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है जी, देखिए साथियों, कहने का मतलब ये है, ये कानून ये कहता है कि अगर मान लीजिए सौदागर की संपत्ति कोई पैतृक संपत्ति है और अनाधिकार रूप से किसी को बेच दी, यानी कि अंश संग्रह कर दी, तो बाद में उत्पन्न हुआ जो जन्म लेता है पुत्र, वो भी आपास्त करवा सकता है। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भाई मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, एक कानून बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसने अभी 3 कंडीशन लगाई है। 3 कंडीशन बताने वाला हूँ मैं। अब देखिए इन 3 उद्देश्यों, कौन कौन से, इन 3 उद्देश्यों के अलावा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मान लीजिए ज़मीन जो है किसी को बेचता है, ठीक है, तो अवैध एवं शून्य करवाया जा सकता है, तो उस रजिस्ट्री को शून्य करवाया जा सकता है। देखिए ये हवा में बातें नहीं, शून्य करवाया जा सकता है। जहाँ अब उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि भाई जैसे मान लीजिए आप कोई बेचते हो, ठीक है, पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको जो है कैंसिल करवाया जा सकता है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं। जहाँ संपूर्ण घर की जमीन जो है दूसरी जमीन खरीदने के लिए वो पहला वाला घर बेचा गया और बनवाने के लिए बेच दी, जबकि विक्रय को बुद्धिमानी का करार नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था फिर भी उसे बेच दिया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री को आपास्त करवाया जा सकता है। तो सीधा सीधा अगर हम आपको बताएं तो 3 कंडीशन है। पारिवारिक प्रलाभ में नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि पारिवारिक प्रलाभ के चलते बेच सकते हो, विधिक आवश्यकता के लिए बेच सकते हो, पूर्ववर्ती ऋण अदायगी के लिए बेच सकते हो, अन्यथा अदर किसी के लिए बेचते हो या ट्रांसफर करते हो, दान करते हो, तो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है आपकी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ये। और जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर टॉपिक, रजिस्ट्री केवल रुकवाने हेतु ड्राफ्टिंग। तो अगर मान लीजिए आपके पिता जमीन बेच रहे हैं, पैतृक जमीन है, तो आप एप्लीकेशन भी सादा एप्लीकेशन लगा सकते हैं, फिर भी नहीं रुकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं रुकेगी तो आप स्टे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी परचेस कर सकते हैं।